एग्ज़ाम सब आ चुके हैं आपके सर पे एंड आई नो बहुत जन है जिनको अभी भी लग रहा होगा कि उनकी प्रिपरेशन नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा नर्वस और बहुत डरे हुए। तो ये सब बहुत नॉर्मल है, बट आपको अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। यू हैव टू विन योर फियर एंड यू हैव टू सक्सीड इन लाइफ। सो नेवर लेट योर फियर ड्राउन यू। ओके, आपको बहुत संभल के रहना है और अच्छे से सब कुछ हैंडल करना है। डर के आगे ही जीते हैं, याद रखना। एनीवेज, सबसे पहली चीज़ है कि आपको बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है जिस टाइम पे आप अपना पेपर दे रहे हो, और आपको काफ़ी अटेंटिव रहना है। इसलिए आपके माइंड का ठीक से काम करना बहुत ज़रूरी है। तो अपने माइंड को आप जितना ज़्यादा रिलैक्स रखोगे उतना अच्छा होगा, उतने अच्छे से आप अपना एग्ज़ाम दे पाओगे। अब कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ बिफोर FR एग्ज़ाम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्टली, इट्स अ प्रैक्टिकल पेपर, सो इवन इफ़ यू डोंट अटेम्प्ट द एंटायर क्वेश्चन, if you're not able to solve the entire question, that is completely okay. Step marking आप आराम से उठा सकते हो. So solve the question as much as possible for you and move ahead to the next question. Don't waste a lot of time in solving one particular question. Divide your time wisely. Utilize the 15 minutes before the examinations properly to read the question paper, and in that 15 minutes decide which question you want to attempt. इन केस इफ़ यू गेट स्टक बिटवीन टू क्वेश्चंस, जहाँ पे आपको सपोज क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में आपको समझ में नहीं आ रहा है अपने ऑप्शन में कौन सा छोड़ना है, आपको दोनों में से एक एक आंसर आते हैं, ठीक है, तो आप उस टाइप के क्वेश्चंस को लास्ट के लिए छोड़ लो। आप एक बार सब कुछ बना लो जितना आपको आता है अच्छे से, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप उसके बाद उन क्वेश्चन का जो पार्ट नहीं आता है उसको एक बार देखो, जो थोड़ा बेटर आता है आपको लगता है आप उसमें ज़्यादा बेटर स्कोर कर सकते हो, फिर आप उसको ऑप्शन में उठा के ज़रूर से सॉल्व कर लेना जितना आपसे बनेगा। दूसरी चीज़ है, क्वेश्चन पेपर को ज़रूरी नहीं आपको सीरियल नंबर वाइज सॉल्व करना, तो आपको जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अच्छे से आता है उसको सबसे पहले सॉल्व करो। सेकेंड चीज़, जो क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो ना, आप उसको एटलीस्ट सीरियल वाइज करो। मतलब अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्टली कर रहे हो तो आप उसका ABCD जो कर रहे हो वो आप सीरियल वाइज करना। आप उसमें आगे पीछे मत कर देना कि आप 1 का A बना रहे हो फिर 2 का C बना रहे हो, वैसे कभी मत करना। आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन उठा के उसके जो सब पार्ट्स हैं वो सीरियली बनाना, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो आपका क्वेश्चन नंबर है वो आप सीरियल वाइज करो 1 2 3 करके। तो आपको जो सबसे अच्छे से आता है उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करो एंड उसी फॉर्म में बनाओ। जितना हो सके अच्छे से अपने नोट्स लिख के आना। स्टेप मार्किंग आप आराम से उठा सकते हो, और अकाउंट्स एक ऐसा पेपर है जो काफ़ी स्कोरिंग हो सकता है अगर आप अच्छे से करके आओ तो। सो ऑल द बेस्ट। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, कुछ चीज़ें ध्यान में रखना, और आपको भले ही क्वेश्चन पेपर समझ में ना भी आए अगर और घबराहट हो तो 2 मिनट चिल कर लेना अपने माइंड को। उसके बाद ये सोचना कि आपने ये क्यों शुरू करा था CA कोर्स, अपने पेरेंट्स को याद करना, अपने आप को बहुत सारी स्ट्रेंथ देना एंड वापस से स्टार्ट करना। क्वेश्चन देखना, आप देख लेना, आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ेगा, उससे आपको बहुत बूस्ट मिलेगा और आप अच्छे से अपना क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं आपको जो ध्यान में रखनी होती हैं, और वो है कि राइटिंग एरर्स, जब भी आप कैलकुलेटर से नंबर कॉपी कर रहे हो अपने आंसर शीट में ना, ध्यान रखना वो सब गलतियाँ मत करना। राइटिंग एरर्स वगैरह अगर आप करते हो, गलत नंबर लिख दिया, 4 का 5 5 का 4 लिख दिया, तो उससे आपके मार्क्स कटते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना, उससे आप अपने मार्क्स को अच्छे से सेव कर सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट। एंड अगर आप पूरा नहीं भी अटेम्प्ट कर पाते हो कोई बात नहीं है, आप 80-90 जितना अटेम्प्ट कर पाओ बट अच्छे से करो, ताकि आप जितना भी अटेम्प्ट कर पाओ उसमें आप आराम से पास मार्क्स लाके पास हो सको, ठीक है। डोंट वरी, आप अगर 80 भी करते हो तो भी आप 60+ लेके आ सकते हो, नॉट अ बिग डील। सो ऑल द बेस्ट, और घबराना नहीं है, अपना बेस्ट देके आना है।